अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद वीवा। आज की इस वीडियो में हम आपको ये नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना बताएंगे, जो कि हमने बोर्ड नेक पर बनाया है। इसमें हमने समोसा स्टाइल दिया है, जो कि माशा से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जिसकी बैक पे डोरी है वो वीडियो में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आई बटन में भी डाल दूँगी और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूँगी, ताकि आपको आसानी हो। चलो बगैर टाइम से आके वीडियो को स्टार्ट करते देखते हैं वीडियो का डिज़ाइन किस तरह से बनेगा। तो देखिए, इस नेक को बनाने के लिए सबसे पहले हम मैंने इस तरह से शेड कटिंग करके रख ली है, जो कि सिंपली हम नॉर्मली शेड कटिंग करते हैं। ये देखिए, ये फ्रंट का पीस है जिस पर हमने डीप कटिंग की है, हम इसको ले लेते हैं और बैक के पीस को हम अलग करते हैं। बैक के पीस का भी काम नहीं है, तो देखिए इस तरह से हमने कमीज़ को ले लिया है। सो देखिए, इस तरह से मैंने फ्यूजिंग ली। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता दी हूँ। लंबाई में ये है 6 इंच और चौड़ाई में मैंने इसे लिया है 5.5 इंच। तो इस तरह से नेक ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचते हैं, ताकि जो फ्यूजिंग है वो छोटी बड़ी है वो एक जैसी हो जाए। और अब मैं यहाँ जो नेक की ब्रॉडनेस रखूँगी वो रखूँगी 4.5 इंच। ये देखें, 4.5 इंच का मैं ब्रॉड नेक यहाँ बना रही हूँ, तो मैं ब्रॉडनेस 4.5 रखूँगी। और आप चाहें तो 4 इंच भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 4.25 भी रख सकते हैं इसे। ये खुलने के बाद 9 इंच का हो जाएगा। आप 10 इंच भी रख सकते हैं, आप 8 इंच भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। मैं यहाँ 9 इंच वाला रख रही हूँ, तो 4.5 का निशान लगाऊंगी। अच्छा, यहाँ एक आपको चीज़ बता दूँ, जब भी आप ब्रॉड नेक बनाएंगे तो जो शोल्डर हैं वो आप 1 इंच बड़े लेंगे। ब्रॉड नेक पहनना है, इसलिए मैंने यहाँ शोल्डर 8 इंच के लिए हैं। देखें, अगर आप 6 के पहनते हैं तो आपने 7 के ब्रॉडनेस यानी शोल्डर रख ले रहे हैं। अगर आप 7 के पहनते हैं तो आप 8 कर लें, लेकिन 8 जो है इसके लास्ट शोल्डर है। अगर 8 आप शोल्डर ही पहनते हैं तो उसमें मज़ीद आप इंक्लूड मत कीजिएगा। तो यहाँ 7 के थे, मैंने इसलिए 8 कर लिए हैं। अब ये 4.5 इसकी चौड़ाई लेने के बाद लंबाई में मैं इसे लूँगी 4.5 इंच। देखिए, लंबाई में 4.5 इंच लेने के बाद इस पर हम ब्रॉड नेक को ड्रॉ कर देंगे। देखिए, इस तरह से ब्रॉड नेक बन गया। आप लंबाई भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे 3.5 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। मैं इसे 4.5 तक रख रही हूँ। नॉर्मली ये 4 तक तैयार आएगा। आधा इंच जो है वो हम गहराई में रख रहे हैं, क्योंकि वो कंधों में जाएगा तो तैयार 4 ही आ जाएगा। अब यहाँ 1.25 इंच पे एक निशान लगाते हैं, इस तरह से 1.25 इंच पे, और इसकी बाहर की जो आउटलाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। देखें, देखिए इस तरह से नेक ड्रॉ हो रहा है। सबसे पहले अब इसे ये देखिए, इस तरह से नेक ड्रॉ हो गया है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। और ये जो हमने ऊपर लाइन लगाई थी इसे सीधा करने के लिए, इसे भी कट कर देते हैं। और अब ये बीच की कटिंग कर देते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने ब्रॉड नेक की कटिंग कर दी है। तो देखिए, लंबाई जैसे कि मैंने आपको बताया, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये कमीज़ का जो पीस है हम इसे लेंगे और उसके ऊपर ये नेक को हमने ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इसे इस तरह से हम जोड़ लेते हैं, ये देखिए। और अब इसको इसके ऊपर इस तरह से हमने ड्रॉ करना है। अब ये जो अंदर वाली इसकी आउटलाइन है, इसे हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब इस साइड पर हम छोटा सा कट लगाते हैं, जहाँ तक देखें 4.5 का आ रहा है। यहाँ छोटा सा हमें कट लगाते हैं ताकि निशान दूसरी तरफ भी आ जाए। सो देखिए, यहाँ छोटा सा कट लगा दिया है। अब इसे खोलते हैं। अब यही सेम निशान हम इस तरफ भी लगा लेते हैं। ये देखिए, कट के ऊपर हम इसे रखेंगे और इस तरह से हम इसको एक सीधा निशान लगा देंगे, जो कि हमारे गले का है। अब हमने इस पे निशान लगाना है, जो कि हमने इसे डिज़ाइनिंग करनी है। सबसे पहले हम इस कॉर्नर से, ये देखें, इस तरफ से हम यहाँ आधा इंच का मार्जिन रखेंगे। ये देखें, इस नेक से हम यहाँ आधे इंच का मार्जिन रख रहे हैं और यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि जाएगी 12 इंच तक। ये देखिए, 12 इंच पे एक निशान लगा देंगे। 12 इंच लेने के बाद हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से। देखिए, अब ये जो सेंटर पीस है, देखें, इधर हम एक निशान लगाएंगे 4 इंच का। ये देखें, 4 इंच का एक निशान लगा देंगे इस तरह से। अब इस निशान को हम इस तरह से तिरछा मिला देंगे। ये देखें, जहाँ 4 इंच आ रहा है और जहाँ ये 12 इंच आ रहा है, इन दोनों निशानों को हम इस तरह से
तिरछा मिला देंगे। तो देखें इस तरह से हमने इन निशानों को तिरछा मिला दिया है और इस लाइन को भी सीधा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये जो सेंटर क्रीज थी यहाँ मैंने निशान भी लगा दिया है। देखें ये हमने 4 इंच लिया, ये 12 इंच लिया। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है यानी इसके बीच का जो गैप है हम इसको सबसे पहले मेजर करते हैं ये कितना इंच है। तो देखें ये तकरीबन ये आ रहा है 4.25 इंच। ठीक है, अब हम इसका हाफ़ निकालेंगे तो हाफ़ इस तरह से निकालना मुश्किल होगा। सिंपली हम इसको उठा के 4.5 इंच या जितना भी ये लाइन के पास है हम इस तरह रख देते हैं, इसे प्रेस करते हैं और यहाँ एक निशान लगा देंगे इस तरह से। तो देखें इसका सेंटर खुद ईज़िली बन गया। तकरीबन 2.5 में एक लाइन कम है। अब इस निशान को भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो देखें ये जो है बन गया। यहाँ तक हम इसको स्टॉप कर देंगे जो कि हमने निशान लगाए थे। ये देखें अब एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन। अब हमने इन पर डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसे इस तरह से इन पर सिलाई लगा लेंगे। सिंपल सिलाई जो हम नॉर्मली लगाते हैं इस तरह इन पर सिलाई लगाते हैं और फिर देखते हैं इस पर क्या करना है। चले मशीन पर चलते हैं और इस पर सिलाई लगाते हैं। तो देखें अब इस पर हम जैसे मैंने बताया था सिंपल सिलाई लगा लेते हैं। उल्टे कपड़े पर ही हम लगा रहे हैं सिलाई। तो देखें तो निशान जो है वो उल्टे पर लगे हैं। यहाँ जहाँ तक हमने इस पे निशान लगाया यहाँ आके हम रुक जाएंगे। ये देखिए जी। अब इसी तरह बाकियों पे भी सिलाई लगा लेते हैं। सो देखें इस तरह से हमने इनके ऊपर निशानों के ऊपर सिलाइयाँ लगा ली हैं। देखिए मैं सीधी तरफ से भी आपको दिखाऊं तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इस तरह फ्यूजिंग देनी है। ये मैंने 3 फ्यूजिंग कटिंग की है। इसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच है। सब पट्टियों की, तीनों पट्टियों की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। ये देखें 2.5 इंच। और लंबाई जो है वो हमने इस कट के हिसाब से रखी है जो कि हमने यहाँ डालना है। ये देखिए ये जो निशान है इसके इसी तरह हमने लंबाई रखी हुई है। और 2 इंच यानी जो ये लाइन है इससे हमने फ्यूजिंग को 2 इंच बड़ा कटिंग किया हुआ है। ये देखें 2 इंच ज़्यादा में हमने फ्यूजिंग कटिंग कर ली है। इसी तरह मैंने सब ये फ्यूजिंग इस तरह से कटिंग की है। और जो इसकी लंबाई है वो मैंने आपको बताया 2 इंच जो हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा कटिंग करनी है और चौड़ाई में 2.5 इंच है। तो सबसे पहले इसे मैं फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। देखें मैंने इस तरह से कपड़ा लिया हुआ है, इसके ऊपर मैं इसे इस तरह से चिपका लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसे क्या करना है। इस तरह से मैं इन सबको पेस्ट कर लेती हूँ इसके ऊपर। सो देखें इस तरह से फ्यूजिंग को हमने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। देखें अभी देखें मैंने इसका जो सेट का कपड़ा है एक्स्ट्रा कपड़ा है जो वो कटिंग कर दिया है। इसी तरह हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं। जितना भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम इस तरह से देखें कटिंग कर देंगे जो कि कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो चलिए इसे कटिंग कर देते हैं। बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ साथ इसे कटिंग कर देंगे। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कटिंग कर दिया है। अब हमने ये देखें इसको साइड पे करते हैं। और अब ये देखें ये उल्टा कपड़ा है यानी उल्टी साइड है। अब जो हमने फ्यूजिंग कटिंग की है जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको कटिंग किया है। देखिए पहले इस तरह से आप इसे मेजर कर लें। तो ये जिसका भी साइज़ हो इस तरह से आपने इसे रखना है। जैसे ये वाले साइज़ के हिसाब से मैं इसको पहले साइड पे कर दूँ। ये देखिए मैंने इसके हिसाब से ये वाली फ्यूजिंग कटिंग की है तो मैं इसको इस तरह से रखूँगी। कपड़े को मैंने उल्टा रखा हुआ है, फ्यूजिंग को मैं इस तरह से रखूँगी। देखिए फ्यूजिंग नीचे, ये देखें फ्यूजिंग को हमने नीचे रखना है और कपड़े को इस तरह से रखेंगे। और इस वाले कपड़े को देखें यानी ये सीधा दोनों इस तरफ आएंगे। और अब इसका मैंने सेंटर में इसको इस तरह से देखे रखना है। यानी आधी फ्यूजिंग जो है आधा हिस्सा इस तरफ रहे और फ्यूजिंग का आधा हिस्सा इस तरफ बचे। ये नहीं कि हम इसे बिल्कुल कॉर्नर पर रख दें, नहीं, इसको बिल्कुल सेंटर में रख लें इस तरह से। और अब हम इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। सो ये देखिए अब हमने ये जो सिलाई लगाई है सेंटर की, हमने इसी के पास बिल्कुल हल्की सी सिलाई देनी है। देखिए इतने से बिल्कुल हल्की लाइट सा हमने इसे कपड़े में देना है। देखें लाइट सा इसे हम मशीन में देंगे इतना सा और इसी साइड पे इतना सा। अब इस पर हमने सिलाई लगानी है और सिलाई जो है वो हम बारीक लगाएंगे। तो चलिए इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें बिल्कुल इतना सा हम इसे थोड़ा सा कपड़ा दे रहे हैं। इतना ही आपने इसमें कपड़ा देना है, ज़्यादा नहीं देना क्योंकि फिर इसको हमने बंद भी करना है। देखें इस तरह से। और फिर जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ से इस तरह से एक बॉक्स बना देंगे। और फिर
फिर इसे ऊपर ले आएंगे वापस। से देखें इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा दी। देखें बिल्कुल लाइटर सा हमने इस पर कपड़ा दिया है। मैं आपको इस तरफ सीधा तरफ से भी दिखाऊं तो देखें इतना इतना सा हमने इसमें कपड़ा दिया है, क्योंकि अभी हम इसे कटिंग करके पलटेंगे, इसलिए हमने यहाँ ज़्यादा मार्जिन नहीं दिया, बिल्कुल कम कम दिया। पट्टी भी इसी तरह मैं रखूँगी और इसके नीचे इसे इस तरह से यहाँ से लेके फुल यहाँ तक स्टिच कर दूँगी। ये देखें इस तरह से सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसे अंदर से कटिंग करना है। इसे कटिंग करना स्टार्ट करते हैं अंदर से। ये देखें बिस्मिल्लाह, बिल्कुल बीच में से हमने इसे कटिंग कर देना है और दोनों तरफ देखें इक्वल कपड़ा है। तो अब हम इसे कटिंग करके निकाल देते हैं। ध्यान से कि सिलाई पे जो हमने सिलाई की है उस पर सीज़र ना चले, इसी तरह हम इसे फुल कटिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ तक कटिंग करने के बाद छोटे से यहाँ कट लगा देंगे। बस ख्याल ये रखें कि जो कैंची है वो सिलाई पे ना चले। इसी तरह से हमने इन बाकियों को कट कर देना है। और ये देखें ये सीधी तरफ है, तो ये देखें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे। इस तरह से ये फुल को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे प्रेस की मदद से यूँ बिठा लेंगे। तो चलिए इन बाकी को भी कटिंग कर लेते हैं और फिर इन्हें भी प्रेस की मदद से इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह मैं बाकी सबको कटिंग कर लेती हूँ और फिर आपको इसे प्रेस से बिठा के दिखाती हूँ। सो ये देख रहे हैं इस तरह से हमने सबको कटिंग कर दिया है। अब इसे इस तरह से अंदर फोल्ड करके इसे प्रेस की मदद से बिठा लेते हैं। इस तरह से देखें। सो देखें इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है प्रेस से। ये देखें सब पीसों को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हमने इसके अंदर ये देखें मैंने इस तरह से समोसे बना के रखे हैं। इस तरह इसके अंदर समोसे बनाने हैं और जो इसके अंदर हम इस तरह से देखें दबाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए इसके अंदर हमने इस तरह से समोसे दबाने हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे समोसे बनाने हैं। ये मैंने रेडी करके रखे हुए हैं। तो देखें इस तरह से मैंने यहाँ कपड़ा ले लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ये 2 इंच, ये देखें ये 2 इंच चौड़ा है और 2 इंच ही लंबा है, यानी 2 बाय 2 के मैंने इस तरह से पीस निकाल लिए हैं। तो अब हमने सबसे पहले इसे इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से पकड़ के इसे ट्रायंगल में हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसे इस तरह से दोबारा फोल्ड करेंगे। देखिए मैं आपको दोबारा बता दूं, सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसे दोबारा इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से समोसे की शेप आ जाएगी। और फिर हम इसे इस तरह से देखें सिलाई लगा लेंगे कोने पे, ताकि ये चीज़ें इसी शेप में रुक जाए। इसी तरह हम दूसरा भी तय लगा लेंगे। देखिए इस तरह से रखेंगे और फिर इस तरह से इसे ट्रायंगल शेप देंगे और फिर दोबारा इस तरह से इसे ट्रायंगल शेप देके इस तरह से इसे रेडी कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से मैंने रेडी कर लेते हैं। तो देखें इस तरह से हमने ये सब रेडी किए हैं। अब हम इन्हें लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने पट्टी कटिंग करके रखी हुई है। सो जो चौड़ाई में है 2.5 इंच या 2.25 इंच, ये देखें 2.25 इंच इसकी चौड़ाई है और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे और इसकी लंबाई जो है वो कट के अकॉर्डिंग रखेंगे। और अब हम इसे इस तरह से लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें इस तरह से इसे रखेंगे और इसे किनारे पे सिलाई देंगे। तकरीबन जो इस तरफ हम बाहर निकालेंगे वो 1/2 इंच से 1.25 इंच हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो मैंने यहाँ 1.25 इंच रखा हुआ है। इस तरह से आप इसे रखेंगे और इसके नीचे रख के इसे सिलाई कर देंगे। तो चलिए इसे सिलाई करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए इस तरह से इसे रखते जाएंगे। जितनी पट्टी की हमें ज़रूरत है वो रख देंगे, बाकी हम कटिंग कर देंगे। मैंने 1.5 इंच बड़ी रखी है कट से पट्टी को और इस तरह यहाँ हम सिलाई लगा देंगे।
इसे हम लॉक कर देते हैं। अब इसी तरह मैं बाकी में भी कट में पट्टियाँ लगा देती हूँ ताकि फिर हम इसमें समोसा हम लगा सकें। ये देखें, इस तरह से हमने इसमें पट्टी लगा दी है। अब हम इसमें इस तरह से इसे रखेंगे और इसमें जो समोसा हमने कटिंग की है वो इसमें इस तरह से हम सेट करते जाएंगे। तो चलिए मैं बाकी पट्टियों को भी रेडी करती हूँ और फिर इसमें समोसा लगा देती हूँ। सो देखें, इस तरह से मैंने इसे कपड़ा नीचे इस तरह से देखें लगा दिया है। सब पे तीनों पीसों पे इस तरह से कपड़ा लगा दिया है नीचे। ये देखें सेट कर दिया। हमने इस पर समोसे लगाने हैं जो कि हमने देखे बनाए हुए हैं। तो इस तरह से सबसे पहले इसे रखेंगे और एक समोसे को इस तरह से लेके हमने इस तरह नीचे इसके दे देना है। अब यहाँ आप अगर चाहें तो ज़्यादा कम इसे शो कर सकते हैं। इसके साथ हम एक समोसे को रख देंगे। एंगल जो है वो आपने एक ही तरफ रखने हैं। इस तरह से बिल्कुल इसके साथ हम इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल इसके थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, ताकि ये जो कट है कट से कट इस तरह से इक्वल आ जाए। बिल्कुल हम इसके साथ रख रहे हैं। यानी मेन जो इसमें मकसद है कि हमने जो पट्टी नीचे लगाई ये शो नहीं करनी, इसलिए हम समोसे के ऊपर दूसरे समोसे को इसलिए रख देंगे तो इससे जो पट्टी है वो नज़र नहीं आएगी। एंगल देखें, अगर यहाँ से जैसे खुला हुआ है तो अगर ये ऊपर रख रहे हैं तो आप सब ऊपर ही रखें, अगर नीचे रख रहे हैं तो आप सब इसे नीचे रखें। मैं इसका जो एंगल है वो ऊपर की तरफ रख रही हूँ। तो देखें इस तरह से ये सिलाई हमने इसमें कंप्लीट कर दी है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। अब इसी तरह हम यहाँ भी समोसे लगाते हैं और इसे फिनिश करते हैं। देखें इस तरह से इसे कंप्लीट लगाया, इसे यहाँ तक छोड़ दिया। मैंने हल्का हल्का सा देखें नेक ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि यहाँ जो है वो नेक आना है, इस वजह से यहाँ तक मैं इसे नहीं लगा रही हूँ। उसी चूज़ों को रख के जैसे हमने बैक पर ड्रॉ किया था सेम उसी तरह रख के मैंने यहाँ भी लाइट सा बिल्कुल ड्रॉ किया हुआ है ताकि मुझे पता चल जाए कि कहाँ तक हमने जो है वो नेक को बनाना है। तो यहाँ तक नेक है, यहाँ तक नेक आ जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ तक जो है वो समोसों को नहीं लगाया। तो इस तरह बाकी भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो देखें इस तरह से रेडी हो गया है। ये यहाँ तक हमारा नेक आएगा, इसलिए यहाँ तक हमने छोड़ा है। अब मैं नेक को तैयार कर लेती हूँ प्रेस करके। तो देखें इस तरह से मैंने गले को इस पर प्रेस कर लिया है कपड़े पे। अब इस पर हम सिलाई लगा देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसे सिलाई कर दिया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कटिंग कर देंगे। ज़्यादा कपड़ा रखने से ये होता है कि जब हम कपड़ा फोल्ड करते हैं तो उसमें ये चुने नहीं आती और जो भी चुने हैं वो सब इसमें कर्व्स आते हैं, उनसे कटिंग करते हैं तो बिल्कुल सही से गला तैयार हो जाता है। इस तरह से लगा देते हैं। देखें गला हमने लगा लिया है। इस तरह से अगर आप चेक करना चाहें तो इस तरह से फोल्ड करें और ये देखें गले की जो सिलाई है वो सिलाई के ऊपर आ रही है। देखिए ये नीचे वाली गले की सिलाई और ये ऊपर, तो इसका मतलब जो नेक है वो बिल्कुल सही लगा है। अब इसे हम कटिंग कर देते हैं इस तरह से, बिल्कुल डायरेक्ट से इसमें हम रख रहे हैं। अब हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे इस तरह से। देखें कटिंग करने के बाद इस तरह से कट लगाने हैं। इस तरह से देखें कट लग गए हैं। अब इसे इस तरह से हम टर्न कर देंगे। इसे आप प्रेस से बिठा लें ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। सो देखें नेक को मैंने प्रेस कर लिया है। अब इसको सिलाई लगा लेते हैं। तो देखें इस तरह से नेक तैयार हो गया है जो कि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखें इस तरह से समोसे रेडी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं समोसे जो हमने गला बनाया था वहाँ तक हमने इन समोसों को रोका है क्योंकि हमें लगाने का वैसे भी फ़ायदा नहीं होता, वो कटिंग में निकल जाता है और एक जगह जो है जब हम गला बनाते हैं तो मोटा हो जाता है। इससे हमने निशान लगा के यहाँ तक समोसे दे दिए। अच्छा, अगर आप चाहें कि आपके जो समोसे हैं उसका रुख इस तरफ आए, अगर आप चाहते हैं, मैंने इस तरफ रखा है, तो ये जो पट्टी हमने इसके नीचे लगाई थी इस तरफ, वो पट्टी आप इस तरफ लगा देगा तो रुख जो है समोसे का इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये लुक कुछ आ गया है जो कि माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है। रेड के साथ ग्रीन कंट्रास्ट है और इसमें ज़्यादा बजट भी नहीं है, घर में कपड़ा होता है आप इजीली बना सकते हो। ट्राउज़र है उसके साथ आप इसे कंट्रास्ट कर दें। ब्रॉड नेक्स में गला बनाया है और रेड कलर की मैंने इसके साथ ये देखिए स्लीव्स दी है क्योंकि इसका प्लाजो है रेड कलर का। अगर आप वो देखना चाहते हो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, राइट बटन में भी डाल दूँगी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम वो प्लाजो वेयर करेंगे जो कि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा था। सो इस तरह से देखें रेडी है। बैक के जो नेक है इसमें मैंने ये डोरी लगाई है, मैं आपको बैक से दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस पर बैक पे जो है ये मैंने डोरी लगाई है
और ये भी घर का जो फैब्रिक होता है उसी से मैंने बनाई है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहें तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आई बटन में भी डाल दूँगी और एंड स्क्रिप्ट पर लगा दूँगी, ताकि आपको आसानी से मिल सके। ये बहुत ही जल्दी बन गई थी और घर का जो वेस्ट फैब्रिक था, जैसे ट्राउजर वगैरह में या साइड की कटिंग में बच जाता है, ये सब उसी में से बनाया है। देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी ये तैयार हो गई है। ये रोज़ लटकन हमने बनाया है, देखें कली शेप में ये आ रही है, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, तो ये मैंने बैक पे इस तरह से लगाई है। अगर आप चाहें तो इसे फ्रंट पे भी लगा सकते हैं, अनरखा स्टाइल में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे बोट नेक में बनाया है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे भी सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ना दबाना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हमें फेसबुक पेज पर ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जो कि स्विंग विद वीवा के नाम से है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने प्यार को ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।